नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में 100 से ज्यादा रसोई खोलने जा रही है सरकार। 10 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों के लिए करनाल से अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई थी। अब सरकार ने राज्य में लगभग 100 से अधिक और स्थानों पर इस प्रकार के किचन खोलने की योजना बनाई है। इन किचन के माध्यम से लोगों को किफायती दर पर भरपेट भोजन मिल रहा है, जहाँ किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। आगामी 3 महीने में लगभग 50 ऐसी कैंटीन की शुरुआत होने का अनुमान है। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित मैदानी राज्यों में बड़ी गर्मी। रविवार को फिर बदलेगा मौसम। अधिकतर मैदानी राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, NCR व दिल्ली में भीषण गर्मी और प्रचंड व गंभीर हीट वेव लू अपने तीखे अंदाज से आमजन को एक बार फिर से प्रभावित करने लगी है। साथ ही साथ संपूर्ण हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शनिवार को संपूर्ण हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। आने वाले दिनों की बात करें तो 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना बन रही है। वहीं रविवार यानी आज मौसम में हल्का बदलाव होने वाला है। आगामी 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक कमजोर चक्रवाती हवाओं का परिसंचरण तंत्र बनने जा रहा है, जो कि 17 अप्रैल यानी आज राजस्थान के अनेक स्थानों के साथ साथ हरियाणा के पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर दोपहर के बाद एक बार पुनः मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी अंधड़ के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही है। हरियाणा के विभिन्न विभागों में ठेकेदारों के जरिए रखे जाने वाले कर्मचारियों को अब हरियाणा कौशल विकास के माध्यम से लगाने की तैयारी है। इस क्रम में हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंदर भी निगम की ओर से ही कर्मचारी रखे जाएंगे। सरकार के इस फैसले से कहीं खुशी और कहीं गम नजर आ रहा है। इस क्रम में हार्टोन के माध्यम से परीक्षा देकर लगने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर व अन्य कर्मचारी भी कौशल निगम के तहत आएंगे। कुल मिलाकर इन कर्मचारियों ने सरकार के आला अफसरों और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। पहले इन्हें नियमित हो जाने की आशा थी, लेकिन निगम में आने के बाद अब इनमें निराशा है। करनाल के गांव कमालपुर रोडान केस में SP का दावा, जज की हत्या साइको किलिंग। CID देख रही थी अंजलि। मर्डर का सीन देखते देखते दबा दिया गला। न रंजिश था न कोई विवाद। करनाल के गांव कमालपुर रोडान में 5 साल के बच्चे जज की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 दिन बाद खुलासा कर दिया है। करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने प्रेस वार्ता करके सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी अंजलि ने पूछताछ में जज की हत्या करने की बात स्वीकार की है। यह हत्या साइको का नतीजा है। जब उसने जज की हत्या की तो वह टीवी पर CID सीरियल देख रही थी, जिसमें मर्डर का सीन देखते हुए उसने जज को मौत के घाट उतार दिया। उसने फोन के चार्जर की तार से जज की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बैग में डालकर बेड के नीचे छुपा दिया। अगले दिन बहुत जल्दी सुबह अंधेरे ही साथ में लगते पशुओं के शेड के ऊपर शव फेंक दिया। जांच के आधार पर पता चला है कि अंजलि को कुछ मानसिक रोग है, जिसकी अलग अलग अस्पतालों से सारी मेडिकल रिपोर्ट भी मंगाई गई है। पुलिस ने जज हत्या केस में पहले गिरफ्तारी जज की चाची अंजलि और बाद में रिश्ते में लगने वाली ताई और दादी को भी गिरफ्तार किया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केजरीवाल की राह पर चले अभय चौटाला। इनेलो प्रधान महासचिव बोले, विधायकों को नहीं मिलनी चाहिए कोई पेंशन। इनेलो प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला का कहना है कि जनता विधायकों को सेवा करने के लिए चुनती है, पेंशन लेने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। शनिवार को चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि जनता हमें पेंशन लेने के लिए विधायक नहीं बनाती, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए विधायक बनाती है। जब हमें बतौर विधायक इतनी सुविधाएं दी जा रही है तो फिर पेंशन किस बात की। हमें प्रदेश की जनता इसलिए विधायक चुनकर विधानसभा भेजती है ताकि हम उनकी दिक्कतों और कठिनाइयों का सरकार और अधिकारियों से बातचीत कर उनका समाधान करवाएं, न कि हर बार विधानसभा में खड़े होकर तरह तरह के भत्तों की मांग करें। हरियाणा में गर्मी से हुआ हाल बेहाल। भैंसों का दूध भी हो रहा है कम। हरियाणा में तमाम जिलों का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जनजीवन गर्मी और गर्म हवाओं के चलते बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गर्मी के कारण पशुओं की जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रदेश में संवर्धन एवं संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत हिसार में भैंसों के संवर्धन के लिए स्थापित केंद्रीय भैंस अनुसंधान ने इस भीषण गर्मी से भैंसों को निजात के लिए स्विमिंग पूल बनाए हैं। इस स्विमिंग पूल में भैंसों को 3 से 4 बार नहलाया जाता है। गर्मी से परेशान भैंसें इसमें घंटों खड़ी रहती हैं। इस पूल में ठंडे पानी की बौछार के लिए भी फव्वारे लगाए गए हैं। भैंस का रंग काला होने की वजह से और ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा गर्मी में भैंसों में हीट स्ट्रेस होने का भी खतरा बना रहता है। इतनी गर्मी की वजह से दूध उत्पादन में भी कमी आ रही है। वहीं गर्भवती भैंसों को गर्मी के कारण और भी ज्यादा परेशानी होती है। इस मौसम में पशुओं को समय समय पर पानी पिलाना चाहिए। पशुओं को पौष्टिक खाना खिलाएं। इसके साथ ही हरा चारा खिलाना चाहिए ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न रहे।
हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालकों को ये गलती पड़ेगी महंगी, अब लगेगा मोटा जुर्माना। हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों ने यात्रियों को हो रही असुविधा के मद्देनजर चालकों को चेतावनी दी है। दरअसल रोडवेज बसों के लिए निर्धारित किए गए बस स्टॉप पर बसें न रोकने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोडवेज विभाग के अधिकारियों ने निर्धारित स्टॉप पर बस न रोकने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि निर्धारित स्टॉपेज पर बस न रोकने पर चालक और परिचालक पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों के द्वारा यात्रियों की असुविधा को देखते हुए चालक और परिचालकों को चेतावनी दी है, जिसके चलते अब हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालकों को ये गलती करना महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही उनको मोटा जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है। लाइट जाने के बाद जलेगा ये एलईडी बल्ब, कीमत मात्र 290 रुपए। अगर आपके यहाँ भी बार बार लाइट चली जाती है और घर में इन्वर्टर और जनरेटर नहीं है तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जो बेहद ही कम कीमत में आपकी लाइट नहीं होने की दिक्कत खत्म कर देगा। जी हाँ, मार्केट में कई एलईडी इन्वर्टर बल्ब मौजूद हैं जो आपको लाइट जाने के बाद भी अंधेरे से मुक्त कर सकते हैं। इसे इमरजेंसी लाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है। फुल चार्ज होने में इसे 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। इसके साथ ही 6 महीने की वारंटी भी दी जा रही है। इन इमरजेंसी बल्ब की कीमत की बात करें तो ये सिर्फ 290 रुपए में उपलब्ध हो जाती हैं। हरियाणा की जेलों में खुलेंगे पेट्रोल पंप, दिन में कैदी तो वहीं रात को पुलिसकर्मी डालेंगे तेल। कुरुक्षेत्र की जेल में हरियाणा का पहला पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी पंप स्थापित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस पेट्रोल पंप को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया है। इस पेट्रोल पंप पर सुबह के समय बंदी तो वहीं रात्रि के समय जेल कर्मी ड्यूटी देंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रदेश की 11 जेलों में आगामी 2 सालों में पेट्रोल पंप स्थापित कर दिए जाएंगे। इस पंप को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से स्थापित किया गया है। बीजेपी ने शुरू की निकाय चुनाव की तैयारी, प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ ने ली सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक, दिए टिप्स। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले पालिका व परिषद चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी हैं। इसके तहत प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हिसार में बैठक लेकर पार्टी के लोगों को चुनाव में जीत के टिप्स दिए। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री रविंद्र राजू, प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह, सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स, भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली, हिसार जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र व हास्य विधायक विनोद बिहाना विशेष रूप से शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी समीक्षा की जा रही है। हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर चलने वाले ट्रकों और बाकी हैवी वाहनों को दिल्ली व बाकी राज्यों की तर्ज पर पूरी तरह से बाईं तरफ चलने की हिदायतों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसी क्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश पुलिस प्रमुख व बाकी अफसरों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस तरह दुर्घटनाओं में कमी लाने की कवायद के तहत ट्रैफिक विंग में लगे अफसरों और पुलिस अधीक्षकों और एसीपी व सीपी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ट्रकों और हैवी वाहनों द्वारा बार बार लेन बदलने और सड़क के बीचों बीच चलने के साथ साथ काफी संख्या में इन वाहनों को हाईवे पर ही साइड पर कहीं भी बेतरतीबी से लगा दिए जाने के कारण काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, अफसरों के साथ साथ इस संबंध में शिकायतें प्रदेश के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज के पास में पहुंच रही हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने पूरे राज्य के सभी अफसरों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस पर तुरंत ही अमल कराने के लिए लिखा है। राजस्थान में आज आंधी ओले का अलर्ट जारी, 3 जिलों में बदलेगा मौसम, 7 जिलों में पड़ेगी तेज गर्मी, पारा 44 डिग्री के पार जाने के आसार। राजस्थान में एक बार फिर आज से मौसम बदलेगा। 5 जिलों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बूंदाबांदी और ओले गिरने की आशंका है। ऐसे में गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की संभावना है। हालांकि यह मौसम किसानों की मुश्किल बढ़ा सकता है। मंडियों में गेहूं, सरसों समेत कई फसलें खुले में पड़ी है। अगले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन सिस्टम बनने जा रहा है, जिसका असर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर व चूरू जिलों में रविवार दोपहर बाद देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के असर से इन एरिया में बादल छाने के साथ साथ 40 किलोमीटर की स्पीड से धूल भरी आंधी चल सकती है। कई जगह बूंदाबांदी या फिर ओले गिर सकते हैं। प्रदेश के दूसरे शहरों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। जयपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, पाली, जालोर समेत कई शहरों में तेज गर्मी पड़ेगी और कहीं कहीं गर्म हवाएं यानी लू भी चलेगी।
भारत में कोरोना का नया टीका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सहन कर लेगा। डेल्टा ओमिक्रॉन जैसे हर कोरोना वेरिएंट के खिलाफ असरदार। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ एक और टीका विकसित किया जा रहा है। इसे रेफ्रिजरेटर या फिर कोल्ड स्टोरेज में रखने की आवश्यकता नहीं है। यह टीका गर्म मौसम को भी सहन कर लेगा। साथ ही डेल्टा और ओमिक्रॉन सहित कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी पैदा करने में असरदार होगा। बता दें कि बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान और बायोटेक की स्टार्टअप कंपनी माइनवैक्स द्वारा यह टीका तैयार किया जा रहा है। गर्मी को सहन करने वाले इस कोविड-19 टीके को 4 सप्ताह के लिए यानी 37 डिग्री सेल्सियस और 90 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है। सीएम मान ने किया ऐलान, पंजाब में 1 जुलाई से हर घर को प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। ज्यादा खर्च हुई तो पूरा बिल चुकाना होगा। सीएम भगवंत मान ने पंजाब में हर व्यक्ति को प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें कोई कैटेगरी नहीं होगी। गरीब से लेकर अमीर परिवारों को 2 महीने में 600 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। जिस परिवार का बिल 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होगी उन्हें पूरा बिल अदा करना पड़ेगा। हालांकि पहले से 200 यूनिट छूट ले रहे SC, BC और गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों को अब प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। उसके ऊपर वह जो बिजली खर्च करेंगे सिर्फ उसी का बिल अदा करना होगा। उन्हें पूरा बिल भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को भी मुफ्त यानी फ्री बिजली जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकारों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है, सिर्फ नीयत की कमी होती है। गोल्ड सिल्वर वीकली अपडेट। सोना 53,000 तो वहीं चांदी 69,000 के पार पहुंची। इनमें आगे भी जारी रह सकती है तेजी। इस हफ्ते सोने चांदी की बात करें तो अच्छी तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 1063 रुपए महंगा होकर 53,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में यानी 11 अप्रैल को ये 52,157 रुपए पर था। इस हफ्ते चांदी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है और इसी का नतीजा है कि ये एक बार फिर से 69,000 के पार निकल गई है। इस हफ्ते की शुरुआत की बात करें तो ये 67,063 रुपए पर थी, जो अब 69,316 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। यानी इस हफ्ते में चांदी की कीमत 2,253 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।